हम उसे बताने की कोशिश करते, वो नहीं मानता है, वो लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाता है। वो कहता है कि मैं घर से भाग जाऊंगा, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। तुम में से हर शख्स चरवाहा है और उससे उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा और उसके घर वाले उसे पैसे नहीं दे रहे थे, तो वो अपना नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी की उसने। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहल लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, जिसका मतलब ये है कि ए ईमान वालो, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से, जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर। और हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से हर शख्स चरवाहा है और उससे उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा। आलिम इस हदीस के बारे में ये बताते हैं कि हम चरवाहे और हमारी जो बच्चे हैं, हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं जिनकी हम तरबियत कर रहे हैं, जिन्हें हम पाल रहे हैं और जो हमारे मातहत हैं, ये हमारी रियाया है। हमसे इनके बारे में पूछा जाएगा। आज हमारी बस्ती के 60 से 70% बच्चे नशे की लत में गिरफ्तार हैं। कोई चरस की लत में गिरफ्तार है, कोई स्मैक की लत में गिरफ्तार है, कोई जुए की लत में गिरफ्तार है, कोई लड़की बाजी की लत में गिरफ्तार है, कोई हराम खोरी में गिरफ्तार है और भी बहुत सारे नशे जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। कल ही मेरे एक दोस्त का कॉल मेरे पास आया, उसने मुझे बताया कि मेरा छोटा भाई नशे की लत में पड़ गया है और वो घर वालों को बहुत परेशान कर रहा है। उसे हर दिन पैसे चाहिए और पैसे नहीं दो तो घर वालों से लड़ता है, झगड़ता है। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। जब हम उसे ज़्यादा समझाते हैं तो वो धमकी देता है कि घर से भाग जाऊंगा और फसाद क्रिएट करता है। हम किसी बड़े के पास वो उसको लेके जाते हैं, वो उसकी बात नहीं मानता है। तो मैंने उससे कहा कि उसे खर्चा देना बंद कर दो। तो उसने कहा कि अगर हम इसको खर्चा देना बंद कर देंगे तो ये चोरियाँ करेगा, ये दूसरों को परेशान करेगा। और ऐसा ही एक केस हमारे यहाँ पे हो गया। कल ही मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें मोबाइल की दुकान से एक लड़का मोबाइल चोरी करके भागा है। जब उस लड़के के बारे में मैंने डिटेल निकाली तो वो लड़का नशेड़ी था, वो लड़का नशे की लत में गिरफ्तार था और उसके घर वाले उसे पैसे नहीं दे रहे थे, तो वो अपना नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी की उसने। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम सब पे जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। नौजवान 15-20 साल की उम्र में हो गया है, आज हम उसे समझाएं वो नहीं समझेगा। हम उसे बताने की कोशिश करते, वो नहीं मानता है, वो लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाता है। वो कहता है कि मैं घर से भाग जाऊंगा, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। ये घर घर की कहानी है। तो हमें अपने बच्चे की तरबियत शुरू से करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक इंसान जो अपने बच्चे को सबसे बेहतरीन चीज़ कुछ दे सकता है वो अच्छी तरबियत और अच्छे अखलाक है। और आपको ये तरबियत और अखलाक बचपन से उसे देना है। बचपन में ही, छोटेपन में ही बच्चा कुछ भी सीखने के लिए तैयार होता है, वो कोरा कागज़ होता है। आप उसे बताएंगे कि बेटा ये चीज़ गलत है, वो मान जाएगा। आप उसे गलत दोस्तों से दूर करेंगे, वो रह लेगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप गौर करें कि आपका बच्चा कैसे बच्चों के साथ में घूम रहा है, वो कैसी एक्टिविटीज़ कर रहा है। आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि आप सिर्फ उसको स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दें और उसको पॉकेट मनी दे दें और जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए तो मोटरसाइकिल दे दें और मोबाइल दे दें और जा बेटा घूम ले और वो जानवर बन जाए। उलेमा से आपने अक्सर एक बात सुनी होगी कि जब हम मर जाते हैं तो हमें कुछ चीज़ें सवाब पहुंचाती रहती है। उनमें से एक चीज़ नेक औलाद है। अगर हमारी औलाद नेक होती है तो वो कोई अच्छा काम करती है, वो किसी की मदद करती है, तो हमें इसका सवाब मिल जाता है। लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि अगर हमारी औलाद बुरी हुई, उसने किसी का हक मारा, उसने किसी को बेवजह परेशान किया, उसने किसी को बेवजह जलील किया, उसने किसी की लड़की को छेड़ा, उसने किसी के घर में चोरी की और वो जानवर बन गया, तो इसका भी हिसाब हमें देना पड़ेगा और इसका भी अजाब कहीं ना कहीं हमें पहुंच सकता है। अल्लाह ताला आपसे पूछ लेगा कि मैंने तुम्हें एक औलाद दिया था, मैंने तुम्हें बच्चा दिया था, तुमने इसके साथ में क्या किया? तुमने इसे जानवर बना दिया। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम इसे अच्छा इंसान बनाते, तुम इसे एक ऐसा इंसान बनाते जो समाज के लिए, मुआशरे के लिए फ़ायदेमंद होता। और अगर फ़ायदेमंद ना भी होता तो कम से कम किसी का नुकसान तो ना करता। ये हमारी जिम्मेदारी थी। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने ये किया कि बस सिर्फ स्कूल में एडमिशन करा दिया और बस पैसे दे दिए और मोबाइल दे दिया, बाइक दे दी और कर बेटा जो तुझे करना है। हमने कभी पूछ गछी नहीं की, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो खुदारा इस बात को समझो कि औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम उसकी अच्छी तरबियत करें, हम उसको अच्छा इंसान बनाएं। अगर हमने उसे अच्छा इंसान बनाया तो समाज भी बेहतरीन हो जाएगा, मुआशरा भी अच्छा हो जाएगा और वो हमारे साथ में भी अच्छा तरीके से पेश आएगा और लोगों के साथ में भी अच्छे तरीके से पेश आएगा और अल्लाह ताला हमें इसका अज्र देगा। लेकिन अगर हमने उसकी अच्छी तरबियत नहीं की और वो जानवर बन गया, वो धोखेबाज इंसान बना, वो इतना चालाक बन गया कि किसी को भी बेवकूफ़ बना ले, किसी का हक मान ले, किसी की लड़की को धोखा दे दे, तो
मुआशरा खराब होगा इससे, समाज में फसाद फैलेगा इससे, और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार आप बनेंगे। तो समझिए इस बात को कि अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दीजिए, अपने बच्चों को हराम कामों से बचाइए, अपने बच्चों को जो काम अल्लाह ने मना किए हैं, लड़की बाजी मना की है, ये बताइए, शुरू से बताइए अपने बच्चों को कि बेटा ये काम हराम है, जुआ हराम है, नशा गलत है, बड़ों की इज्जत करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताइए। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस पे ध्यान देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।